जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। मैं हूँ आप लोग का CS देवी, LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क ये दोस्तों किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ओके, जिला की बात करें तो कौन सा जिला देखिएगा इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि ये गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क ये MCB जिला में है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। और वही दोस्तों जिले में जो है स्थित ये पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, जो कि दोस्तों पृथ्वी के जो है 293 मिलियन साल ये पुराना है। और इस पार्क की जो खोज है दोस्तों 1994 में भूवैज्ञानिक SK घोष ने दोस्तों कोयला खनन के दौरान की थी। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का ये दर्जा प्राप्त है। यहाँ से दोस्तों देखिए द्विपटली, बायवेल्स जीव और गैस्ट्रोपॉड, बैक्टीरियोपॉड और क्रियाइंड और ये ब्रायोजुआ जैसे दोस्तों समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, और दोस्तों कि ये जो जीवाश्म है दोस्तों ये तालचीर संरचना से संबंधित है, जो कि दोस्तों पर्शियन युग के शुरुआती दौर में है ना, शुरुआती दौर को दर्शाता है। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क केवल छत्तीसगढ़ या भारत के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। ठीक है, और ये दोस्तों कि ऐसे ही जो जीवाश्म है ये ब्राज़ील के पराना बेसिन, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और अंटार्कटिका के अलेक्जेंडर आइलैंड और दक्षिण अफ्रीका के कारू बेसिन में भी पाए गए हैं। ओके, ध्यान रखना है कि हाल ही में तो राज्य सरकार के द्वारा इसके जो है सौंदर्यीकरण के लिए है ना, देखिए 41 लाख लगभग 42 लाख रुपए दोस्तों खर्च है ना, 42 लाख रुपए जो है ये स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये सब कुछ। ओके, DPRCG से है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से घाटी सर्पिलाकार है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा B सही है, लोरो घाटी। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि जसपुर से कुनकुरी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लोरो घाटी है। ध्यान रखना है, यहाँ पर शिव मंदिर भी है लोरो घाट में, लोरो घाट भी बोलते हैं। और ये दोस्तों सर्पिलाकार बनी हुई हैं और यहाँ साल भर में दोस्तों यहाँ पर 35 ट्रक पलटे हैं, सर्पिलाकार है इसीलिए। ओके, ध्यान रखना है ये घाटी कहाँ पर है, तो ये जसपुर में है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है रायपुर नगर निगम से महापौर का जो है पद जीत लिया है? ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर E है, मिलन है ना, ये मिनल चौबे है। ठीक है, देखते हैं इसके संबंध में। तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है नगर निगम चुनाव में दोस्तों यहाँ पर देखिए नगरीय निकाय चुनाव में BJP ने दोस्तों महापौर पद के जो है सभी 10 सीटों पर दोस्तों अपना जीत दर्ज कर लिया है। और BJP दोस्तों 35 नगर पालिका परिषद और 81 नगर पंचायतों में जो है अध्यक्ष का पद भी दोस्तों हासिल कर लिया है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में दोस्तों नगर निकाय को क्या बोलते हैं? नगर निगम बोलते हैं और महापालिका भी कहा जाता है। ओके, और इसका जो शीर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि है ये मेयर कहलाता है। ठीक है, मेयर दोस्तों उस शहर का क्या होता है? प्रथम नागरिक माना जाता है और मेयर को ही क्या बोलते हैं? महापौर कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें ऐड कीजिएगा दोस्तों कि रायपुर नगर निगम से मीनल चौबे और ये सब BJP से है ना। बिलासपुर से दोस्तों पूजा विधानी, दुर्ग नगर निगम से दोस्तों अलका बागमार और राजनांदगांव नगर निगम से मधुसूदन यादव, अंबिकापुर नगर निगम से दोस्तों मंजूषा भगत। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों चिरमिरी से आपका राम नरेश राय, जगदलपुर नगर निगम से संजय पांडे, रायगढ़ से दोस्तों जीवर्धन चौहान और आपका धमतरी से दोस्तों जगदीश रोहरा और कोरबा नगर निगम से दोस्तों संजू राजपूत मेयर बने हैं। ठीक है, तो ये सब मेयर का नाम याद रखना है, महापौर का नाम याद रखना है, कौन कहाँ से बने हैं। ठीक है, ये सभी BJP से है ना। चलिए ये और भी, तो राज्य में दोस्तों कुल जो है 10 निगम और 49 जो है नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों पर दोस्तों 11 जनवरी को चुनाव हुआ था। 10 में तो पता है कि 10 नगर निगम में BJP ने जीत हासिल की है और वहीं राज्य की दोस्तों 49 नगर पालिकाओं में से दोस्तों भाजपा के खाते में ये 35 जो नगर पालिका है उसमें दोस्तों जो अध्यक्ष है
ये बीजेपी की हैं, ठीक है। और कांग्रेस के दोस्तों, कांग्रेस ने 8 पर ही केवल जीत हासिल की है। इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि आपने जो है बिलासपुर, आप जो पार्टी है ये बिलासपुर की बोधरी नगर पालिका में जीत हासिल किया है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये निकाय चुनाव में आप पार्टी की ये पहली जीत है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किस इंजीनियरिंग कॉलेज को दोस्तों राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मतलब नेक्सी B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ये प्राइवेट कॉलेज है, ऑप्शन देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है सो ऑप्शन नंबर बी, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, तो यही है सो याद रखने की चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर को दोस्तों ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मतलब नेक्सी B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है और ये जो मान्यता है आगामी 5 वर्षों के लिए वैध होगी। ओके, और चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों बिलासपुर का पहला और एकमात्र B++ ग्रेड मान्यता प्राप्त प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, ठीक है। ऐड कीजिएगा कॉलेज का नाम। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नेता को दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है? तो देख लीजिएगा, वैसे भी पिक में दिया हुआ दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कका। तो बोले तो भूपेश बघेल। ओके, तो यही है, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस के दोस्तों राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और साथ में दोस्तों उन्हें जो है पंजाब जैसे बड़े राज्य की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कांग्रेस का महासचिव किसे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए, हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो वही है नंबी जलप्रपात। रिवीजन देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है? बीजापुर जिला में है, ध्यान रखना है। ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये बीजापुर जिला देख लीजिएगा, ये बीजापुर जिला है दोस्तों, ठीक है। और स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 राज्यों से लगी हुई है इसकी सीमा, एक हो गया दोस्तों महाराष्ट्र और एक हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है। पड़ोसी जिला की बात करें दोस्तों तो ये आपका नारायणपुर जिला है, ये आपका कोंडागांव और ये बस्तर और ये आपका क्या है दंतेवाड़ा और ये आपका सुकमा। ओके, याद रखना है 5 जो है जिलों से लगा हुआ है। ओके, चलिए देखिएगा, यही है नंबी जलप्रपात दोस्तों, ये बीजापुर जिला में है, ध्यान रखना है। और ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर बोर्ड कम जलप्रपात भी है बीजापुर में और 1 मई 2007 को अस्तित्व में आया। मात्र जिला की बात करें तो दंतेवाड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर नड्डापल्ली गुफा को याद रखना है, आवापल्ली गुफा याद रखना है, लंका गुफा, भद्रकाली मंदिर याद रखना है और ये लंकापल्ली जलप्रपात है ना, जिसे दोस्तों कुंड धारा या कुंड वाला जलप्रपात भी कहते हैं। नीलम सराई जलप्रपात यहीं पर है, ठीक है। ये आवापल्ली, यहाँ पल्ली पल्ली का क्या अर्थ है कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों, इसके बारे में है, शायद तक हल्वी भाषा से है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों पहला जो है टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में है। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर सकल नारायण गुफा हो गया, भैरम देव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, भैरमगढ़ वन्यजीव सेंचुरी, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी बीजापुर में है। ओके, चलिए देखिए, बादल एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों? तो बादल एकेडमी ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, करेक्ट आंसर है, बस्तर में है बादल एकेडमी। ओके, तो यही है दोस्तों, बादल एकेडमी ग्राम आसना जगदलपुर में है। बादल का जो फुल फॉर्म है देख लीजिएगा, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज है। यही है दोस्तों कि बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य व शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन के में वृद्धि के लिए इस अकादमी का निर्माण किया गया है। ओके, ध्यान रखना है। और इस एकेडमी के जरिए दोस्तों मैदानी कर्मचारियों, अधिकारियों को दोस्तों स्थानीय बोली और भाषा का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। बादल एकेडमी कहाँ पर है? ग्राम आसना जगदलपुर। चलिए ये है, देखिए प्रदेश में दोस्तों सोलर एनर्जी की जो है कुल क्षमता कितने मेगावाट है? तो कितने मेगावाट है दोस्तों? और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, 517। ओके, गर्मी का सीजन आने वाला है ना, तो यही है, ध्यान रखना दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत तो सोलर एनर्जी आता है और ये दोस्तों एक ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है ना। केंद्र सरकार ने दोस्तों 2030 तक देश में दोस्तों सोलर एनर्जी के है ना, सोलर एनर्जी को 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में दोस्तों सोलर एनर्जी की जो है कुल क्षमता कितनी है? 517 मेगावाट है। और ये प्रदेश में दोस्तों सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन की जो कुल क्षमता है 7,858 मेगावाट का 7% है। और इसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दोस्तों शुरू हुए देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ दोस्तों याद रखना 120 मेगावाट का जो है ये प्लांट बनाया गया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर आधारित है।
ध्यान रखना है कहाँ पर, तो ये डोंगरगढ़ रोड पर तो ढाबा के करीब गाँव के पहाड़ी पर ये लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको ना। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। वन अग्नि घटनाओं के मामले में बीजापुर जिला का दोस्तों देश में कौन सा स्थान है, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का ये सेशन देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब वाला बटन ही नहीं आया आज। ओके, चलिए कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया।